हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनका अपन अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हैं सिद्ध करने वाले। ठीक है, यानी जो प्रश्नावली 6 थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक का हल कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम केवल सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों हमारा कि कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और बराबर लाना है हमें अंडर रूट 3 बटा 2। यानी कि अपन को देखो इसमें दो पक्ष होते हैं दोस्तों, एक होता है LHS और एक होता है RHS। ठीक है, तो LHS लेकर के अपन को RHS सिद्ध करना होता है, तो यानी कि अपन को अंडर रूट 3 बटा 2 लेकर के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर LHS लेके चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे LHS। तो यानी कि हमने लिया यहाँ पर LHS, तो LHS क्या है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, यानी इसको लेकर के चलना है और अपन को अंडर रूट 3 बटा 2 लेकर के आना है। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री, ध्यान देना कोस 30 डिग्री का जो मान है वो क्या होगा दोस्तों, सभी को पता है कि कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, अंडर रूट 3 बटा 2। ठीक है, प्लस साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो भी अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, बटे है ना, बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री का मान दोस्तों सभी को पता है 1 बटा 2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान भी 1 बटा 2 होता है। ठीक है, अब इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ पर देखो ऊपर देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी कितना है, 2 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 2 और 2 का लघुत्तम आएगा 2। ठीक है, तो 2 का भाग 2 में देंगे एक बार और 1 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस इसी प्रकार 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा बटा है। ठीक है जी, तो अब देखो इसके नीचे यहाँ पर अपन एक मान लेंगे, क्या मानेंगे जी, एक मान लेंगे। तो अब देखो एक का यहाँ पर लघुत्तम आएगा हमारे पास 2, यानी 1, 2 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। अब 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसी प्रकार 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि देखो यहाँ पर अंडर रूट 3, यहाँ पर भी अंडर रूट 3, तो एक अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3 कितना हो गया हमारे पास, 2 अंडर रूट 3 हो चुका है। बटे में कितना चल रहा था, 2 चल रहा है, बड़ा बटा, ध्यान देना बड़ा बटा है। और यहाँ पर 2, 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो चुका है, तो 4 बटे 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दोस्तों एक बार बटा फिर बड़ा बटा फिर बटा है। ठीक है, एक बार बटा बड़ा बटा फिर बटा है, तो यानी ऊपर का बटा जैसे का जैसा रहेगा। ठीक है, और नीचे का बटा जो होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है उसका, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और 2 से 4 कितनी बार घट गया, 2 बार, तो ऊपर बच गया अंडर रूट 3, नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये क्या आ चुका है, RHS आ चुका है ना, यानी RHS कितना था, अंडर रूट 3 बटा 2। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS, यानी कि हमारे सिद्ध हो चुका है, यानी कि हमने LHS लिया और क्या आ गया, RHS आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 13। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यानी कि देखो हमारे को देर का है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर लेके आना है माइनस का 1 बटा 4। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लेके चलेंगे LHS, क्या लेके चलेंगे, LHS अपन यहाँ पर लेके चलेंगे। तो LHS है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यानी ये हमें लेके चलना है और हमें RHS लेकर के आना है माइनस 1 बटा 4। ठीक है, तो देखो 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री का मान, ध्यान देना सेक 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों, क्योंकि अपन कैसे इसको निकालेंगे, सेक 60 डिग्री का मान कैसे पता चलेगा, वैसे तो अपन ने सारणी बना रखी है, लेकिन फिर भी ध्यान देना जो कोस 60 डिग्री का मान होता है वो होता है 1 बटा 2। ठीक है, और अपन जानते हैं जो शेक होता है कोस का व्युत्क्रम होता है, तो शेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस का 1 बटा 4। ठीक है, अब देखो 4 प्लस का 4 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा माइनस का 1 बटा
4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, RHS आ चुका है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर किसके आ चुका है, RHS आ चुका है। तो और ये हमारी क्या हो गया, इति सिद्धम कह सकते हैं अपन, यानी हमारे ये सिद्ध हो चुका है, यानी LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, फॉर साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री बराबर 2 शेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है और इसका हमें हल याद करना है। अब देखो इसमें क्या है ना कि अपन को LHS अलग सोल्व करना है और RHS को अलग सोल्व करना है, ठीक है। और दोनों के मान क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर LHS सोल्व करेंगे, तो LHS लेके चलते हैं, ठीक है। तो LHS यहाँ पर है फॉर साइन 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और टेन 45 डिग्री, ये हमारे पास क्या है LHS, ठीक है। तो देखो हल करते हैं, तो फॉर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और इनटू, अब कुछ नहीं बीच में, तो इनटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और इसका है स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 cos 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2 और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो इस 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2 इनटू √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर प्लस यहाँ पर हो गया 3 को 1 से गुणा करा तो 3 और फिर उस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, नीचे चल रहा है 2, ठीक है। तो देखो अब इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 3/2 प्लस 3/2, लघुत्तम आएगा तो 2 लघुत्तम आ जाएगा, 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 3 से गुणा करा दो 3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 3 से गुणा करा दो 3 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 और 3 कितना हो गया 6/2, इट मीन्स हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो यानी जो हमारे पास LHS आया वो कितना आ गया 3 आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, RHS सोल्व करना है, यानी अपन यहाँ पर RHS लेके चलने वाले, ठीक है जी। तो RHS दोस्तों हमारे पास है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री है, ठीक है। ये अपन को अलग से हल करना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि 2 जैसे का जैसा सेक 45 डिग्री, अब देखो सेक जो होता है कोस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो सेक का उसका उल्टा हो जाएगा तो √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, अब कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लग रहा है, तो 2 इंटू अब √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 4 - 3 और 4 - 3 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। सॉरी 4 माइनस यहाँ पर 1 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो गया 4 माइनस का 1, अब 4 - 1 कितना हो गया हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो अब देखो RHS भी 3 और LHS भी 3, इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर किसके हैं RHS है, यानी LHS किसके बराबर आ चुका है, LHS RHS के बराबर आ चुका है, तो ये हमारे सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री। अब देखो साइन क्यूब है, ध्यान देना, साइन क्यूब 90 डिग्री कोस 60 डिग्री बराबर लेकर के आना है हमें 4/3 के, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं अपन, तो ध्यान देना, ध्यान समझते रहना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपन को LHS लेकर के चलना पड़ेगा, तो LHS अपन यहाँ पर लेते हैं, तो LHS, ठीक है। तो LHS यहाँ पर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अपन LHS लेकर के यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि LHS में अपन मान भरेंगे, तो कोसेक 45 डिग्री, अब देखो कोसेक जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो अब कोसेक का मान कितना होगा √2 होगा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम है कोसेक है ना, यहाँ पर हो जाएगा इसका मान √2, इसका स्क्वायर सेक 30 डिग्री, अब देखो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, एंड यहाँ पर कुछ नहीं बीच में इनटू आ जाएगा ना, इसका मान होता है 2/√3 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और इनटू cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है।
अब देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा इनटू ऊपर 2 का स्क्वायर 4 और नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 इनटू 1 का क्यूब 1 होगा इनटू 1/2 जैसे का जैसा। ठीक है, तो अब ध्यान देना इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर 4 बचा, अब 4 को 1 से गुणा करें 4 और फिर उसको 1 से गुणा करें तो 4, तो ऊपर 4 बटे नीचे क्या चल रहा है 3। तो दोस्तों ये हमारे पास RHS आ चुका है। ठीक है, तो देखो LHS का मान हमारे पास 4/3 और RHS का मान भी 4/3। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि LHS किसके बराबर आ चुका है, RHS के बराबर आ चुका है। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना इसमें भी अपन को दोनों पार्टों को अलग अलग हल करना है, यानी LHS को अलग हल करना है और RHS को अलग हल करना है। ठीक है, तो देखो LHS क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बटे टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि अपन को दोनों पार्टों को यानी LHS को अलग हल करेंगे और RHS को अलग हल करेंगे। तो यदि LHS का मान और RHS का मान दोनों अगर बराबर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना सबसे पहले अपन यहाँ पर लेके चलेंगे LHS। ठीक है, तो LHS है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन का 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो साइन 60 डिग्री का मान सभी को पता है अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बड़ा बटा यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 माइनस है ना, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ऊपर लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों 2 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, तो 2 का भाग 2 में एक बार 1 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बड़ा बटा। अब नीचे भी लघुत्तम दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग 2 में एक बार 1 को अंडर रूट 3 से गुणा करा तो अंडर रूट 3, फिर माइनस 2 का भाग 2 में एक बार 1 को 1 से गुणा करा तो 1 आ गया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों, ऊपर बटा है छोटा बटा, फिर बड़ा बटा फिर छोटा बटा। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन बन रही तो ऊपर का बटा दोस्तों जैसे का जैसा रहेगा। ठीक है, तो यानी अंडर रूट 3 + 1 जैसे का जैसा यानी बटा 2 ना, ये जैसे का जैसा रहेगा, और नीचे का जो बटा है उल्टा हो जाएगा यानी व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा अंडर रूट 3 माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया अंडर रूट 3 + 1 और नीचे बच गया अंडर रूट 3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये अपन ने LHS का हल किया। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, RHS लेंगे। क्या लेंगे जी, RHS लेंगे, क्योंकि दोनों को अलग अलग हल करना है अपन को। ठीक है, तो RHS हमारे पास टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बटे टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अपन मान भरते हैं, तो टेन 60 डिग्री का मान दोस्तों होता है अंडर रूट 3 प्लस का टेन 45 डिग्री का मान 1 बटा टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 और माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कि देखो ये तो हमारे पास LHS, ठीक है, और ये हमारे पास RHS। तो LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या है, RHS है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मान क्या हो चुके हैं, बराबर आ चुके हैं, यानी LHS जो है वो भी कितना आ गया, अंडर रूट 3 + 1 बटे अंडर रूट 3 - 1, और RHS भी आ गया अंडर रूट 3 + 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस का 1। तो यानी LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। तो अपन कह सकते हैं ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6। यानी कि अपन को LHS को हल करके RHS लेकर के आना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर LHS लेके चलेंगे। तो LHS है 2 cos स्क्वायर, कोष्टक के अंदर है ना, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 और कोष्टक में साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर 2 बार जैसे कैसा, यहाँ पर मैं बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ ताकि जब स्क्वायर की संख्या लगेगी तो छोटे कोष्टक में लग जाएगी। ठीक है, तो cos स्क्वायर 45, अब cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 6। अब देखो यहाँ पर भी मैं बड़ा कोष्टक लगा रहा हूँ, तो साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर, फिर माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1 बटा अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना 2
जैसे का जैसा, अब a का स्क्वायर हो गया दोस्तों हमारे पास, यहाँ मैं छोटा क्वेश्चन लगा देता हूँ वापस, है ना। a का स्क्वायर हो गया 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, इसके नीचे में 1 मान होगा ताकि लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी, -6। अब a का स्क्वायर 1 बटा √2 का स्क्वायर 2 प्लस माइनस है यहाँ पर, है ना, माइनस। अब a का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, 2 जैसे वैसा बाहर चल रहा है, नीचे लघुत्तम आ गया 2, ठीक है। अब 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करा तो 1, प्लस 1 का भाग 2 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करा तो 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर है 6। और यहाँ पर कोष्टक में चल रहा है, देखो लघुत्तम लेंगे तो 6 लघुत्तम आ जाएगा, 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ जाएगा, तो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करा तो 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 को 1 से गुणा करा तो 2 आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान देना आगे कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना कि 2 यहाँ पर बाहर जैसे का जैसा चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और अंदर यहाँ पर देखें इंटू अपन लगा सकते हैं क्योंकि 2 के कोष्टक है तो इंटू लग जाएगा। अब 6 और 1 कितना हो गया 7, और नीचे कितना चल रहा है 2 चल रहा है, तो यानी 7/2, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है और 6 जैसे का जैसा इंटू, ध्यान देना अब यहाँ पर भी कोष्टक है तो इंटू लगा देंगे अपन, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पर बच गया 1 और नीचे चल रहा है 6। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि 6 से तो 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पर भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 7 माइनस का 1, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने LHS को हल किया, तो देखो RHS कितना है 6, तो अपन कह सकते हैं LHS बराबर क्या आ चुका है, RHS आ चुका है, ठीक है। और ये हमारा सिद्ध भी हो चुका है, इतनी सिद्ध हम अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी दोस्तों अपन ने LHS को हल किया तो क्या आ गया, RHS आ चुका है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ जो क्वेश्चन देंगे तो उनको हल कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बराबर लेकर के आना है अपन को 10 के, ठीक है। यानी LHS हल करना है और वही RHS अपन को लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन LHS लेके चलेंगे, तो LHS दे रखा है कोष्टक में सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और दूसरे कोष्टक में 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, ठीक है। और अपन को RHS कितना लेके आना है, 10 लेके आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सभी को पता है 2/√3 होता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, प्लस कोसेक 45 डिग्री, अब कोसेक 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में देखें तो यहाँ पर छोटा कोष्टक ही रहने देते हैं, ये स्क्वायर कुछ भी नहीं है। तो 2 cos 60 डिग्री, अब cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस टेन 45 डिग्री, अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी 1 होता है, ठीक है। इसको मैं कोष्टक के बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों आप, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर यहाँ पर 2। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे ताकि लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, 2 और 3, तो यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 3, ठीक है, 3 और 1 का लघुत्तम 3। अब 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और बार कितना चल रहा है, इंटू 3 चल रहा है। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर देख सकते हैं 4 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 10 हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास LHS कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, और RHS भी कितना था, 10 था। तो अपन कह सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया, RHS आ चुका है, ठीक है। यानी LHS जो है दोस्तों वो RHS के बराबर आ चुका है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको समझना है आपको ध्यानपूर्वक। हमारे क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है 1 - साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर 3/4। तो ये हमारे को दे रखा है। अब हमें इसका हल करना है, तो ध्यान देना, सबसे पहले अपन यहाँ पर लेके चलेंगे LHS, क्या लेंगे जी, LHS लेके चलने वाले, ठीक है। तो LHS में हमारे को दे रखा है 1 - साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री,
ठीक है, और हमें RHS लेके आना है कितना 7/4। तो देखो इसको हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर देना 1 माइनस साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है, और प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर भी 1 मान लेता हूँ ताकि लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा दोस्तों 2√2, ठीक है, तो a का भाग 2√2 में 2√2 बार, और 2√2 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस √2 का भाग 2√2 में देंगे तो यहाँ पर देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस अब 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर बच गया √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी लघुत्तम 2√2, तो यहाँ पर a का भाग 2√2 में 2√2 बार, और 2√2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2√2 हो गया, प्लस अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, 2 को 1 से गुणा करें तो 2, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2 बचा, √2 को 1 से गुणा करा तो हमारे पास आ चुका है √2 आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिएगा 2√2 प्लस का √2 भी प्लस का, तो 2√2 और 1√2 कितना हो गया 3√2 हो चुका है, ठीक है, फिर माइनस का 2 बटे यहाँ पर नीचे चल रहा है 2√2 चल रहा है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार यहाँ पर इनटू में देखो 2√2 और 1√2 कितना हो गया 3√2, फिर प्लस का 2 और नीचे चल रहा है 2√2, ठीक है, तो इसको मैं कोष्टक में रख देता हूँ ऊपर, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको। अब यहाँ पर देखो 3√2 माइनस 2 और 3√2 प्लस 2, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास, क्योंकि अपन जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, अगर ऐसा कहाँ पर भी बन रहा है दो समीकरण के रूप में, तो इसका सूत्र होता है a² माइनस b², ठीक है, a² माइनस b² होता है। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 3√2 और b का काम कौन कर रहा है 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। बटा ध्यान देना दोस्तों, अब 2√2 नीचे गुणा में किससे 2√2 से, अब 2 को 2 से गुणा करा 4, और 4 को देखो 2√2 और 2√2 को अपन गुणा कर रहे हैं, तो 2 को 2 से गुणा करा तो कितना हो गया 4, ठीक है, और इसी प्रकार √2 को √2 से गुणा करा कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। आया हो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना 3 का स्क्वायर और √2 यानी जो स्क्वायर है दोनों के लग रहा है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटा 4 दूनी नीचे 8 हो चुका है, ठीक है। अब 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 18 माइनस 4 बटा नीचे कितना चल रहा है 8 चल रहा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना 18 माइनस 4 14 बच गया, बटे नीचे 8 चल रहा है, ठीक है। अब 2 से कैंसिल होगा तो 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 से 7 बार और 2 से 4 बार, यानी हमारे पास आ चुका है 7/4। तो दोस्तों ये हमारे पास LHS कितना आ गया 7/4 और RHS भी 7/4, तो अपन कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या हो चुका है RHS हो चुका है, ठीक है, यानी ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखना है आपको। cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है ना कि दोनों पक्ष अलग अलग हल करना है, यानी LHS अलग हल करेंगे और RHS को अलग हल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना आप, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे LHS, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर LHS लेंगे तो LHS हम सबसे पहले लेके चलेंगे। तो LHS यहाँ पर cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये हमने LHS ले लिया, ठीक है। तो इसको हल करेंगे सबसे पहले, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 cot 30 डिग्री, अब cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 3 दूनी हो गया 6 प्लस का 3, ठीक है, 3 एकम 3, तो 3 और 1 4 यानी 3 प्लस का 1 भी प्लस का, तो कितना हो गया 4 माइनस 6, तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा LHS कितना आ चुका है -2 आ चुका है। अब हमें हल करना है RHS।
अब हम बात करेंगे दोस्तों RHS की। किसकी बात करने वाले हैं? RHS की। तो RHS को हल करते हैं, ध्यान देना LHS को हमने हल किया तो RHS यहाँ पर RHS यहाँ पर लेके चलेंगे तो RHS, ठीक है। तो RHS है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने ले लिया जी, बात समझ रहे हो नहीं? तो देखो 2 sec स्क्वायर 45, अब देखो sec 45 डिग्री का मान कितना होता है? sec 45 डिग्री का मान कितना होता है बताओ जल्दी बताओ। तो sec 45 डिग्री का मान होता है भाई √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाता हूँ ताकि समझ में आ जाए तुम्हें, है ना। माइनस 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? 10 60 डिग्री का मान √3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 बार चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 2 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब 2 को -1 से गुणा करेंगे कितना हो गया? -2 हो गया। तो आप देख रहे हो कि LHS भी -2 और RHS भी -2, तो अपन कह सकते हैं LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया। और ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जो भी करना है कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, है ना। क्योंकि इससे हमें लगता है कि लोग देख रहे हैं यार, बच्चे देख रहे हैं, फायदा हो रहा है बच्चों को, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब कर देना भाई, इतना से मेरी बात भी मान लो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फैला दो वीडियो, शेयर इतना कर दो कि बहुत सारे बच्चों तक, स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।